हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। घर की शादियों से लेकर गवर्नमेंट के सबसे बड़े सपोर्ट माने जाने वाले किंग ऑफ मेटल की चमक फीकी पड़ रही है। क्या गोल्ड में अब वो लग्जरी नहीं रही जो इसे अमीरों की शान आन बान कहा जाता था। अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे इन्वेस्टर कह रहे हैं। जी हां, बीते कुछ दिनों से चारों तरफ एक ही सवाल चल रहा है, क्या गोल्ड में अब वो दम नहीं रहा। तो आज जानेंगे गोल्ड के पीछे के सारे राज को जो आपको कोई नहीं बताता होगा। तो आप जानना चाहेंगे? तो चलिए जानते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। तो दोस्तों, सोने की चमक में एक ऐसी शान है जो ना चाहते हुए भी इंसान को अपनी ओर खींचता है, पर पिछले कुछ टाइम से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसा क्यों? तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की डिमांड किस तरीके से है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो 2019 के गोल्ड कंजप्शन के ग्लोबल डेटा को अगर ब्रेक करें तो यहां हम देखते हैं कि ज्वेलरी में इनका यूज 48.5% का है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें तो ये नंबर 29.19% का है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक रिजर्व जैसे कि लिक्विडिटी मीट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड रिजर्व रखते हैं, उनका परसेंटेज है 14.84% का। और आखिर में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो महज 7.48% का गोल्ड कंजप्शन यहां दिखता है। यानी कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा खासा गोल्ड एलोकेशन हमें दिखता है। कहां पर? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। और वो लगाने वाले कौन? हम और आप जैसे इन्वेस्टर। तो ये तो थी वेटेज की बात। अब आइए जरा समझते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनका गोल्ड के बढ़ते गिरते प्राइस से सीधा इफेक्ट है, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में आसानी रहे। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है डिमांड और सप्लाई। अब अगर इस फैक्टर को हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स के व्यू से समझें तो गोल्ड आता है लग्जरी आइटम में, करेक्ट। और इकोनॉमिस्ट की माने तो लग्जरी गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। मींस अगर प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा और प्राइस कम तो डिमांड कम। बट एज अ इन्वेस्टर क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में भी ऐसा रिलेशन रखता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट केवल हाउस होल्ड कंजप्शन तक ही सीमित है, ना कि रियलिटी में इन्वेस्टर पॉइंट से। दूसरा, अब अगर दूसरे फैक्टर को समझें तो वो है मार्केट कंडीशन। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट स्पेकुलेशन पर चलता है कि सरकार अब क्या करने वाली है। अब जैसे अभी के टाइम को देखें तो जब स्टिमुलस पैकेज बढ़ रहे थे तो गोल्ड की कीमत में तेजी देखी जा रही थी, और जब इकोनॉमी रिवाइवल हुआ, पैकेज आना कम हुए, तो फिर से गोल्ड की कीमत में आपको गिरावट देखने को मिली, करेक्ट। ऐसा ही तो हुआ ना अभी। तीसरा फैक्टर वो होता है कि स्पेशल सिचुएशन, जैसे कि फेस्टिवल है, वेडिंग सीजन है, और इंडिया में तो मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइस में सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन का वजह ही सिर्फ और सिर्फ यही है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? ये तो थी फैक्टर्स की बात। अभी इन्हीं फैक्टर्स से रिलेट करके पूरे करंट सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं तो गोल्ड का कॉन्सेप्ट आपको मैंगो पीपल की भाषा में समझ में आ जाएगा। अब 2020 के डेटा की अगर बात करें तो जब कोविड-19 दुनिया में दस्तक दिया, उस वक्त से गोल्ड की कीमत में लगातार तेजी देखी गई और अगस्त तक आते आते इसकी कीमत 57,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक आ गई। और अगर अभी की बात करें तो ये 49,380 के आसपास है। अब बात यह है कि ग्लोबल लॉकडाउन में भी इनकी कीमत क्यों बढ़े? तो जनाब, एज ए इन्वेस्टर एक बात बताइए, और एकदम बेसिक सवाल यहां पे मैं आपसे पूछूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट परमानेंट दूर हो जाएगा। जब कोई क्राइसिस आता है तो सबसे पहले असर किस पे दिखता है? जाहिर सी बात है, कंपनी पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, ठीक है। और जब वहां इंपैक्ट दिखता है तो अल्टीमेटली नुकसान किसे होता है? तो वहां काम करने वाले वर्कर्स, लेबर और एम्प्लॉय को। एग्री? क्योंकि कुछ की जॉब चली जाती है, कुछ की सैलरी कट हो जाती है। बताइए
यही होता है ना। अब जब सैलरी ना मिल रही हो, जॉब चली गई हो या सैलरी कट हो गई हो, तो वहां पर घर का पेट भरने के लिए आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप अपने पास रखे एसेट को बेचेंगे जिससे कुछ पैसे मिल जाएं। और आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम एसेट में क्या होता है? डिप्रिसिएशन, यानी लिया और उसके प्राइस डिप्रिशिएट करने लग गए। लेकिन गोल्ड एक ऐसी जगह है जहां डिप्रिशिएशन नहीं, एप्रिशिएशन ही मिलता है। तो अब गोल्ड लेके आप बाजार में जाते हैं, बेचते हैं, उस दिन के प्राइस के हिसाब से आपको प्राइस मिल जाते हैं बहुत क्विकली, बहुत इजीली, यानी लिक्विडिटी भर भर कर है। अदर चीज को आप जमीन को बेचने जाएंगे तुरंत हाथों हाथ बिक जाएगी, आंसर होगा बिग नो। कार को तुरंत बेचने जाएंगे, आंसर बिग नो। तो गोल्ड आपका हाथों हाथ बिक जाता है, यानी लिक्विडिटी भी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहानी में दम भी है। करेक्ट। और जब डोमेस्टिक लेवल पे आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो क्या ग्लोबल लेवल पे कोई और पैटर्न चलता है? आंसर है बिग नो। ग्लोबल लेवल पे भी यही फैक्टर चलता है मेरे भाई। और एज अ इन्वेस्टर ये भी आप जानते हैं कि हम और आप गोल्ड ETF में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो बस पिक्चर क्लियर है यहां पर। यही तो हुआ है मार्केट में भी। कोविड-19 आते ही मार्केट धम से गिरे और लोग खुद को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो से इक्विटी एलोकेशन कम करके गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने लगे, ताकि मुसीबत के वक्त उनके पास लिक्विडिटी रहे और किसी को परेशानी ना हो। राइट। और इससे क्या हुआ? जब मार्केट में इसका डिमांड बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ने लग गए। साथ ही अगर हम स्टिमुलस पैकेज के कॉन्सेप्ट को भी यहां पे लाएं तो ये समझें कि इन्फ्लेशन की ओर इशारा करते और ऐसे में लोग गोल्ड बुलियन का यूज करना पसंद किए। किस लिए? हेजिंग के लिए, क्योंकि गोल्ड का एज ए इन्वेस्टर हेजिंग भी यूज करते हैं। खैर, अब जब धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है तो लोग अपने पोर्टफोलियो को वापस से डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं और इक्विटी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं और गोल्ड के एलोकेशन को कम कर रहे हैं। यानी एक पोर्टफोलियो का एलोकेशन होता है जहां पे इक्विटी का कभी ज्यादा, कभी गोल्ड का ज्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल आपको दें तो वैक्सीन अनाउंस के पहले गोल्ड कीमत आप देख लीजिए और अनाउंसमेंट के कुछ हफ्ते बाद की कीमत देख लीजिए। आपको खुद ब खुद फर्क आसानी से समझ में आ जाएगा और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं उस सवाल पे जो हमारे वीडियो का बेस था कि क्या गोल्ड की चमक फीकी पड़ रही है? आप सब भी यही जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आपसे एक फैक्ट शेयर करते हैं और उसी में उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहां अगर हम बैरिक गोल्ड के द्वारा पब्लिश की हुई माइनिंग स्टेट्स की बात माने तो उनका कहना है 1 आउंस गोल्ड के लिए कम से कम 2 टन से लेकर 91 टन तक गोल्ड एक्सक्लेट किया जाता है। और गौर से इस लाइन को सुनिएगा, 2000 किलो पत्थर से लेकर 91,000 किलोग्राम पत्थर की अगर हम खुदाई करते हैं तब जाके 1 आउंस गोल्ड निकलता है। तो अब सोचिए ग्लोबल पॉपुलेशन क्या होगा आज के डेट। इंडिया को भी साइड रखिए, ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे समझिए, क्योंकि इंडिया में गिने चुने जगह ही गोल्ड अवेलेबल है। उसमें भी गवर्नमेंट ने कई जगह माइनिंग प्लान कर रखा है। तो पॉपुलेशन और गोल्ड रेशियो को अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि यहां डिमांड और सप्लाई में कितना बड़ा गैप है? और ऐसे में क्या आपको लगता है कि सोने की चमक कभी फीकी पड़ने वाली है? मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड की चमक कभी भी फीके पड़ने वाली है। हाँ, ये बात सही है कि एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एक प्रॉफिट बुकिंग आई जो एक आना लाजमी था और उसके कारण चमक फीकी दिख रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, उसको कभी भी नहीं किया जा सकता है बोल्ड। तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का कुछ हिस्सा एज अ एलोकेशन के तौर पे रखना चाहिए, जिससे फ्यूचर भी सही रहे, इमरजेंसी भी सही रहे और लिक्विडिटी भी सही रहे। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार कीजिएगा और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारा ट्विटर हैंडल और स्टॉक मार्केट के लेवल के लिए टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कीजिएगा। काफी लोग ज्वाइन करके फायदा ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।